हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज रियली यूजफुल फॉर यू। वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The Pulitzer Prize is associated with which one of the following? Right answer is option C, journalism. Friends, आपने याद रखना है Pulitzer Prize associated है जर्नलिज्म से, ये आप याद रखिएगा। Friends, Pulitzer Prize को माना जाता है अमेरिका का मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म और ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1917। दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मैटो एंड अमित देव को पुलित्जर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है फॉर फीचर फोटोग्राफी फॉर देयर कवरेज ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया। ये आपने जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू जर्नलिस्ट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चमेली देवी जैन अवार्ड। फ्रेंड्स, चमेली देवी जैन अवार्ड दिया जाता है जर्नलिज्म की फील्ड में फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था इन द ईयर 1981 और फर्स्ट विनर रही थी नीरजा चौधरी जी। और याद रखिएगा कि लास्ट चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया था 2021 में आरिफा जौहरी जी को। Move to the next question. In which field ज्ञानपीठ अवार्ड is given? Right answer is option A, literature. फ्रेंड्स, आपने याद रखना है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में और ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 से दिया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ये 1965 में दिया गया था जीएस कुरुप जी को, जो कि मलयालम लैंग्वेज राइटर हैं। 56th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है नीलमणि फुकन जी को, जो कि असमीज पोएट हैं और ये दिया गया था 2021 में। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 दिया गया है दामोदर मौजा जी को, जो कि कोंकणी लैंग्वेज राइटर है। मूव टू द नेक्स्ट question. In which of the following year was the first भारत रत्न awarded? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1954। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है 1954 में फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। फ्रेंड्स, भारत रत्न अवार्ड के बारे में देख लेंगे। भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल सर्विस के लिए, ये आपने याद रखना है। और इन सर्विसेज में इंक्लूड है आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस एंड स्पोर्ट्स। ये ऑनर एस्टेब्लिश किया गया था 2 जनवरी 1954 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र प्रसाद। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। आपने ये भी याद रखना है कि भारत रत्न एक टाइम में मैक्सिमम 3 पर्सन्स को अवार्ड किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड सीवी रमण जी को इन 1954। द फर्स्ट पोस्टमोस्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं 1966 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला रही हैं इंदिरा गांधी, जिन्हें की भारत रत्न से नवाजा गया था 1971 में। ये भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट भारत रत्न रेसिपिएंट फीमेल म्यूजिशियन रही हैं MS सुब्बलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में भारत रत्न से नवाजा गया था। सेकंड फीमेल कंपोजर रही हैं लता मंगेशकर जी, जिन्हें कि 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और मोस्ट रीसेंट भारत रत्न अवार्डी रहे हैं 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड भूपेंद्र हजारिका। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है पद्म विभूषण एंड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है पद्म भूषण एंड फोर्थ सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है पद्मश्री। ये सब इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For outstanding contribution to which one of the following fields is Shanti Swarup Bhatnagar Prize given? Right answer is option B, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये स्टार्ट किया गया था 1958 में। ये दिया जाता है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा। ये अवार्ड किया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 7 एरियाज ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स। ये आप याद रखिएगा।
Move to the next question. Nobel Prize are not given for which of the following field? Right answer is option D, music. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, नोबेल प्राइज म्यूजिक की फील्ड में नहीं दिया जाता है. इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्राइज इन द फील्ड्स ऑफ पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. ये इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द नोबेल फाउंडेशन इन द मेमोरी ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल इन द ईयर 1901. Move to the next question. The Arjuna Awards were instituted in the year. Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1961. तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, अर्जुन अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए थे ईयर 1961 में. ये आप याद रखिएगा. अर्जुना अवार्ड जो कि दिए जाते हैं इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, ये स्टार्ट किए गए थे 1961 में. फर्स्ट टाइम यह अवार्ड दिया गया था कृष्णा दास को 1981 में इन द आर्चरी गेम. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Dronacharya Award is associated with, right answer is option C, sports coaches. द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स. ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स. ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1985 में. ये अवार्ड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और ये दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचेस को. ये आपने याद रखना है. द्रोणाचार्य अवार्ड के फर्स्ट अवार्डी रहे थे भालचंद्र भास्कर भागवत जी, O.M. नाम्बियर एंड ओम प्रकाश भारद्वाज जी. इनके नाम आप याद रखिएगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेमोन मैग्सेसे अवार्ड्स आर गिवन इन ऑनर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फिलीपींस. फ्रेंड्स रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में देख लेंगे. ये इंस्टीट्यूट किया गया था इन द ईयर 1957 और इसे माना जाता है एशिया का हाईएस्ट ऑनर. ये आपने याद रखना है. इट इज नेम्ड आफ्टर रेमोन मैग्सेसे, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस. ये आपने जरूर याद रखना है. एज ऑफ 2009 the award was traditionally given in 5 categories: government service, public service, community leadership, journalism, literature and creative communication, arts, peace and international understanding. विनोबा भावे जो कि फर्स्ट इंडियन आचार्य हैं, जिनको कि ये अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम इन 1958 में. इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा. और सेकंड पर्सनैलिटी है रवीश कुमार जो कि एक जर्नलिस्ट हैं. इन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था ईयर 2019 में. ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स. Move to the next question. Which of the following award is known as Mathematicians Nobel Prize? Right answer is option B, Abel Prize. तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, Abel Prize is known as Mathematicians Nobel Prize. Abel Prize के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स. ये इंस्टीट्यूट किया गया था 23 अगस्त 2001 में in the honor of the most famous Norwegian mathematician Niels Henrik Abel. First Abel Prize award किया गया था जीन पियरे सेरे को इन 2022 में यह अवार्ड दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवान जी को. इनका नाम आप याद रखिएगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्यास सम्मान इज गिवन इन विच फील्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिटरेचर. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है व्यास सम्मान. व्यास सम्मान के बारे में देख लेंगे. ये इंस्टीट्यूट किया गया था इन 1991 बाय द के बिरला फाउंडेशन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिंदी लिटरेचर. फर्स्ट व्यास सम्मान अवार्ड किया गया था 1991 में रामविलास शर्मा जी को इनके नोवेल इंडियाज एंशिएंट लैंग्वेज, फैमिली एंड हिंदी के लिए. 30th व्यास सम्मान जो कि 2020 में अवार्ड किया जाना था, लेकिन यह अवार्ड किया गया है 2021 में टू द फेमस हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद अय्यर जी को, जो कि समागी ऑफ पाटलिपुत्र हैं. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ramanujan Award is given in which of the following fields? Right answer is option B, mathematics. तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, रामानुजन अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिक्स की फील्ड में. ये आप याद रखिएगा. रामानुजन प्राइज के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स. ये स्टार्ट किया गया था 2005 से और ये अवार्ड किया जाता है एनुअली टू यंग मैथमेटिशियंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन. इनका नाम आप याद रखिएगा. और फर्स्ट टाइम इसके विनर रहे थे मार्सेलो वियना जो कि ब्राजील से बिलोंग करते हैं. इनका नाम आपने याद रखना है. 2021 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था नीना गुप्ता जी को, जो कि रेसिडेंट है इंडिया की. इनका नाम भी आप याद रखिएगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
In which field is the Pritzker Award given? Right answer is option C, Architecture. Pritzker प्राइज के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये एस्टेब्लिश किया गया था इन 1979 में। ये दिया जाता है इन द फील्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये आपने जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड किया गया था फिलिप जॉनसन जी को। और आपने ये भी याद रखना है कि फ्रांसिस कैरे बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिस्कर प्राइज 2022। इंडिया के रिनाउंड आर्किटेक्ट पाल कृष्णा दोषी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड इन द ईयर 2018। ये आप जरूर याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following fields the Grammy Award is given? Right answer is option A, Music. Grammy Award के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये दिया जाता है in the fields of music। ये आपने जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। ये स्टार्ट किया गया था 1959 में 64th Grammy Awards जो कि दिए गए थे 2022 में। एल्बम ऑफ द ईयर रही थी We Are by John Batiste। इनका नाम आप याद रखिएगा। Move to the next question. In which of the following fields सरस्वती सम्मान is given? Right answer is option A, Literature। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है सरस्वती सम्मान एसोसिएटेड है लिटरेचर से। ये आप याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। फर्स्ट सरस्वती सम्मान दिया गया था श्री हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में। 2021 में सीनियर पोएट रामादर्श मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान से अवॉर्डिड किया गया है फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन मैं तो यहाँ हूँ। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिटरेचर। हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि स्टार्ट किया गया था 1955 से और ये फर्स्ट टाइम अवार्डेड किया गया था माखन लाल चतुर्वेदी जी को और हिज पोयम हिम तरंगनी। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी में और नमिता गोखले को इंग्लिश में। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसे पहले जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से और इट इज द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन इन इंडिया। ये आपने याद रखना है। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हॉकी और इस अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट रहे हैं चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी, जिनको यह अवार्ड दिया गया था फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द ईयर 1991 टू 1992। मोस्ट रिसेंट विनर रहे इसके अचांता शरद कमल जी और ये प्रेजेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि करंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फील्ड द ऑस्कर अवार्ड इज गिवन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिल्म और सिनेमा। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है फिल्म एंड सिनेमा की फील्ड में। ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये स्टार्ट किया गया था 1929 में और फर्स्ट ऑस्कर विनर रहे हैं इंडिया में भानु अथैया जी, जिन्होंने की जीता था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड फॉर द फिल्म गांधी। भानु अथैया वाज अ पार्ट ऑफ द 1983 फिल्म 94th ऑस्कर अवार्ड्स जो कि 2022 में दिए गए हैं। बेस्ट फिल्म रही है कोडा फिल्म, बेस्ट एक्टर रहे हैं विल स्मिथ जी एंड बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसिका चैस्टेन जी। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फील्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिल्म और सिनेमा। तो फ्रेंड फिल्म और सिनेमा के फील्ड में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था फ्रॉम द बर्थ सेंटेनरी ईयर ऑफ दादा साहेब फाल्के इन 1969। एक्ट्रेस देविका रानी was conferred this honor for the first time at the 17th National Film Awards ceremony held that year. 67th National Film Awards ceremony in 2019 जिसमें एक्टर रजनीकांत was honored with the prestigious 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लिटरेचर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि एस्टेब्लिश किया गया था ईयर 2005 में एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। इट वाज इनिशियली अ बाइनियल अवार्ड एंड स्टिपुलेटेड दैट द विनिंग ऑथर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, बट 2015 में दिस कंडीशन वाज रिमूव्ड एंड इट बिकेम फ्री फॉर राइटर्स अराउंड द वर्ल्ड। और ये फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था 2005 में इस्माइल कादरी जी को। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज की विजेता रही हैं हिंदी राइटर गीतांजलि श्री।
गीतांजलि श्री हैज बीन गिवन फॉर हर हिंदी नॉवल टॉम ऑफ सैंड जो कि ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय डेजी रॉकवेल। इनका नाम आपने जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। ये तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात थी, और जो बुकर प्राइज है वो स्टार्ट किया गया था 1969 में। यह अवार्ड किया जाता है एनुअली फॉर द बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड। 2021 में बुकर प्राइज दिया गया था डेमोन गैलगुट को और हिज नॉवल द प्रॉमिस। इनका नाम आप याद रखिएगा। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स गिवन, नेमली फर्स्ट वॉर टाइम अवार्ड्स एंड सेकंड पीस टाइम अवार्ड्स। वॉर टाइम अवार्ड्स जो कि है परम वीर चक्र, जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है फॉर ब्रेवरी। द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है महावीर चक्र और थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वीर चक्र। इन तीनों के नाम आपको याद रखने और ये वॉर टाइम अवार्ड्स है, ये आप याद रखिएगा। सेकंड है पीस टाइम अवार्ड्स जिसमें आते हैं अशोक चक्र जो कि हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। सेकंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है कीर्ति चक्र जो कि इक्वल है महावीर चक्र के। थर्ड प्लेस पर आता है शौर्य चक्र जो कि इक्वल है वीर चक्र के। शौर्य चक्र जो कि एक इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है फॉर करेजियस एक्शन और एन एक्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस व्हाइल नॉट इन डायरेक्ट एक्शन ऑफ कॉम्बैट अगेंस्ट द एनिमी। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। तो आप याद रखिएगा वॉर टाइम अवार्ड्स एंड पीस टाइम अवार्ड्स ये 2 कैटेगरी हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। द हाईएस्ट इंडियन डेकोरेशन फॉर शोइंग वैलोर एंड गैलेंट्री इन द वॉर इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी परम वीर चक्र। तो फ्रेंड्स परम वीर चक्र हाईएस्ट इंडियन डेकोरेशन फॉर शोइंग वैलर एंड गैलेंट्री इन द वॉर है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आप टेबल में देख सकते हैं परम वीर चक्र इज द हाईएस्ट अवार्ड इन वॉर टाइम अवार्ड्स। Move to the next question. Which of the following is the highest gallantry award in India given for bravery not in the face of enemy? Right answer is option A, Ashok Chakra. ये आपने याद रखना है। Move to the next question. Which is the highest gallantry award for the personnel of armed forces in India? Option C is the right answer. Paramveer Chakra is the highest gallantry award for the personnel of armed forces in India. Paramveer Chakra जो कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, यह अवार्ड किया जाता है सर्विसमैन और वीमेन को फॉर डिस्प्लेइंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी इन वॉर टाइम। तो आप परमवीर चक्र के बारे में इतना याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा राइट लाइवलीहुड अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1980 में बाय द राइट लाइवलीहुड सोसाइटी लंदन। ये जाना जाता है ऑल्टरनेटिव नोबेल अवार्ड के रूप में। ये प्रमोट और कंट्रीब्यूट करता है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इज गिवन फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था 1951 में। ये आप याद रखिएगा। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के फर्स्ट अवार्डी रहे हैं अलाउद्दीन खान फॉर हिंदुस्तानी सैरोड, मुश्ताक हुसैन खान इन म्यूजिक फॉर हिंदुस्तानी वोकल एंड कराईकुड़ी संबासिवा अय्यर इन म्यूजिक फॉर कार्नेटिक वीणा एंड अरियाकुड़ी रामानुजा यंगर फॉर म्यूजिक इन कार्नेटिक वोकल। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड के बारे में भी देख लेंगे फ्रेंड्स। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो कि दिया जाता है फॉर एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। ये इंस्टीट्यूट किया गया था इन द ईयर 2000 और फर्स्ट अवार्डी रहे हैं इसके प्रोफेसर C.K. प्रहलाद। 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो कि 2021 में अवार्ड किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, ध्यानचंद अवार्ड के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। यह अवार्ड किया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया। ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स और यह अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था इन द ईयर 2002। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और फर्स्ट अवार्डी रहे हैं ध्यानचंद अवार्ड के अशोका दीवान, शाहूराज बिराजदार एंड अपर्णा घोष जी। इनके नाम आप याद रखिएगा।
फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो कंप्लीट होती है। ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।